लोकसभा का समागम हम टाइम भी शुरू कर सकें, वैसे ही थोड़ा डिले हुई है। लिमिटेड टाइम का एक प्रोग्राम है, जो साथी अभी बाहर अभी कुछ खड़े हैं, उन साथी को मेरी विनती है अंदर साथी आ जाएं। लीडरशिप हमारी तकरीबन सारे साथी पहुंच चुके हैं। सभा को शुरू करने से पहले साथियों को विनती है, श्रद्धांजलि देनी है। CITU के वित्त सचिव और CPIM चंडीगढ़ मोहाली और डेराबस्सी के जिले के सेक्रेटरी कामरेड उदय सिंह जी हमारे बीच में, और जिन साथियों ने चैन सिंह को एक दिशा की है, लाइन भी की है, ट्रेन में काम करने का अनुभव सिखाया है। वाटर सप्लाई के बहुत ही पुराने साथी कामरेड दर्शन सिंह जी, काका सिंह जी, अमरीक सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, ध्यान सिंह जी, तमाम साथी जिनके सामने साथी ने ट्रेन लाइन में काम करना शुरू किया था, हमारे बीच में पहुंचे हैं। उन सारे साथी को मेरी विनती है, साथी श्रद्धा समर्पित करेंगे। साथी भीमसेन जी जो हमारी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और NCLT के प्रधान साथी रह चुके हैं। इसके साथ ही फेडरेशन के तमाम लीडरशिप, साथी हरकृष्ण जी, साथी ध्यान सिंह जी, प्रधान जी को मेरी विनती है, साथी रघुवीर जी, इमीडिएटली साथी प्रधान में से आगे सदा साथी को सदा समर्पित करेंगे, ताकि हम बाद में उनकी इजाजत से आज के इस समागम को शुरुआत करेंगे। उसके बाद वाटर सप्लाई के तमाम साथी जिनकी अगुवाई साथी हरपाल सिंह जी प्रधान हमारे बीच में बैठे हैं। चैन सिंह के साथ काम करने वाले सारे साथी, 15 सेक्टर बोर्ड के बाकी दफ्तरों की आए साथी, लीडरशिप, सारे साथियों को मेरी विनती है कि श्रद्धा सुमन करके अपनी जगह अर्पित करें, जगह लें साथी, ताकि हम समागम के लिए टाइम की शुरुआत कर सकें। जी साथी। हॉर्टिकल्चर की तमाम लीडरशिप, साथी सोहन सिंह जी, साथी रामपत मौर्य जी, हरकेश जी, फेडरेशन के साथी आ चुके हैं। रोड की लीडरशिप प्रेमपाल जी, बिजली के साथी ध्यान सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, पान सिंह जी, रविंद्र ठाकुर जी, और डिपार्टमेंटों के आए हुए सारे लीडरशिप, विशेष तौर पर कजौली से पहुंचे साथी काका सिंह जी, पेंशन एसोसिएशन के साथी सुच्चा सिंह जी, साथी बसेश्वर जी जो वित्त सचिव हैं, जत्थेबंदी के साथी पेंशन एसोसिएशन के नछंदर सिंह जी, परिवार के मेंबर शिदा साहिबान और चैन सिंह के साथ काम कर रहे साथी रविंद्र गुलाटी जी, केवल जी, दिलीप कुमार जी, और जितने भी साथी रह गए, मेरी विनती है साथी जसपाल जी और भी तमाम कई साथी जो अलग के यूनिट से, विशेष तौर पर साथी यादव जी जो सीएम मोर्चे कर्मचारी मोर्चे की तरफ से पहुंचे हैं, वित्तीय साथी को इमीडिएटली श्रद्धांजलि अर्पित करें, ताकि आज के शोक समागम की हम जल्दी शुरुआत कर सकें। प्लीज साथी। आप मेरे पास में तो से तो पहुंचे, उनको रिक्वेस्ट है
अगली मैं विनती करूंगा अपने फेडरेशन ओलंपिक में वर्ग के प्रधान साथी रघुवीर सिंह जी साथी आगे आ जाएं ताकि हम इस समागम की जो है वो साथी यात्रा की शुरुआत कर सकें। इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर के साथी बिहारी लाल जी हमारे नीचे पहुंचे हैं, उनको भी मेरी विनती है साथी इमीडिएटली श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अमर रहे साथी चैन सिंह अमर रहे। समागम को की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं सारे साथियों को उस महान पुण्य आत्मा की शांति के लिए विनती है खड़े होकर साथी 2 मिनट का उनकी याद में मौन रखेंगे, उसके बाद हम अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे। साथी चैन सिंह अमर रहे। साथी चैन सिंह अमर रहे। साथी चैन सिंह तेरी सोच दे। थैंक यू सर। साथियों, सारे साथियों को पता है, इससे पहले एक बार फिर हमारी संयुक्त कर्मचारी मोर्चे की यूनिवर्सिटी पहुंची है। साथी अश्विनी कुमार जी जो ज्वाइंट सेक्शन कमेटी के आगू हैं, साथी सुरेंद्र शर्मा जी जो वाटर सप्लाई के आगू रहे हैं, साथी काफी लगाव साथियों का भी रहा है, उनको मेरी विनती है। साथियों का मैं पहले वेलकम भी करूंगा। इस समागम में साथी पहुंचे हैं, वो भी साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शुरुआत करने से पहले जहां आज साथी के अंतिम संस्कार के बाद परिवार की तरफ से जो क्रिया है, बाकी जो उनके रीति रिवाज के मुताबिक संस्कार वगैरह किए करने के बाद रस्म अदा की गई है, उसके बाद आज हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन यकीन अभी भी नहीं हो रहा है कि इस तरह की अनहोनी हो गई है, लेकिन ये सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बहुत लंबी हिस्ट्री है साथी चैन सिंह जी की। अगर परिवार का जिक्र करें, साथी ने 1965 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव नौशेरा जो रायत के नजदीक है, शहर रायत पड़ता है, वहां पर साथी पैदा हुए। पिता जुल्फी राम जी माता निको देवी की गोद में साथी ने अपना बचपन बिताया। रायत से जो है उन्होंने मैट्रिक की और उसके बाद उनके पिताजी चंडीगढ़ में ही वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट में एज ए प्लम्बर के तौर पर काम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद 30/1/86 को कंपल्सरी डाउन पर साथी की अपॉइंटमेंट हुई और 86 से लेके पिछले 35 साल यानी पूरी अपनी जिंदगी का सारा जो है वो समय डिपार्टमेंट के साथियों के और पब्लिक के लिए लगाया है। परिवार में बड़ी बहन निशा जी, उनके हस्बैंड, छोटी सिस्टर
मोनिका जी और उनके साथी बड़े भाई बिरोल जी, जिनकी 10 नवंबर 2021 को छोटा छोटा छोटे वाले चैंसी में छोटे थे, वो भी इसी तरह अचानक साथी की मौत हुई है। उनके परिवार में 2 बहनें, उनके एक बेटा, वो भी छोड़ के गए हैं। जो जिम्मेवारी उनकी भी साथी चैन सिंह पर थी। उनकी धर्मपत्नी मैडम सुरेखा जी देवी, एक बेटा साहिल और नीतीश, टेम्परी जॉब एक साथी की है, दूसरे बच्चे की वो भी पढ़ाई कर रहा है। यानी जिम्मेवारी सारी टोटल साथी चैन सिंह जी की थी। लेकिन उन जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए बीच में ही एक बहुत बड़ा नुकसान परिवार को भी हुआ है। और परिवार के नुकसान के साथ साथ जो उनकी जिम्मेवारी उनकी अधूरी थी, विशेष तौर पर पब्लिक हेल्थ में, जिस तरह मैं पहले जिक्र किया, सबसे पहले 15 सितंबर 1987 वो पहली हड़ताल थी जब सेंटर स्केल के लिए इन योद्धाओं की अगुवाई में उस साथी सुशील जी, दर्शन जी, साथी भागवत राणा जी, मनमोहन सिंह जी, काका सिंह जी, अमरीक सिंह जी, तमाम जी साथी, ध्यान सिंह जी, बलविंदर जी बैठे हैं और भी बहुत साथी हैं टोटल, क्योंकि बहुत बड़ी टीम थी वाटर सप्लाई की। उनकी अगुवाई में जो संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष में ये नहीं कोई दुकानदारी चलाई या कोई सोच कौन सी थी, एक वैज्ञानिक सोच को आधार मान के इन साथियों की अगुवाई में टीम उन साथी ने सीखी भी है, उसको अपनाया भी है और उसी सोच के जीवन भर वो धारणी रहे हैं। हमारे जितने भी हैं, सुशील जी का मैं जिक्र किया, रामलाल जी, पंडित रमेश कांत जी, मनमोहन सिंह जी का भी अचानक ही पिछले साल पता ही लगा, उनका भी पेंशन एसोसिएशन में बड़ी एक्टिवली काम कर रहे थे। यानी वो तमाम जो साथी थे, जहां से ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई है चंडीगढ़ में बेसिकली, और उस सोच को अपनाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक साइंटिफिक सोच और उस साइंटिफिक सोच के आधार पर बेसिक तौर पर जो तब्दीली करने का जो रास्ता अपनाया, उसी रास्ते पर पिछले 35 सालों में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ट्रेड यूनियन में भी किसी भी काम को एक झाड़ू लगाने से लेके, दरिया बिछाने से लेके, चाहे कोई उनको जिम्मेदारी उनकी कोई बनती है या नहीं बनती है, एक छोटे से भी काम को करने में कोई हिचक महसूस नहीं की। एमसी बनने के बाद चंडीगढ़ के कर्मचारी को डेवलपमेंट ट्रीट करने के लिए जो रमेश कांत की अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के हिस्सेदार भी रहे हैं, अगली कतारों में रहे हैं और अन्य दर्जनों हड़तालें संघर्ष करने के बाद आज जो यूटीडी जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज हैं, तमाम साथी बैठे हैं, उस लड़ाई का जो है आनंद ले रहे हैं। जो सरकार ने 94 में फैसला करके 95 के बाद 1996 में जो है ट्रांसफर कर दी गई थी, आज तमाम साथी यूटीडी बेनिफिट ले रहे हैं, इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट।
एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिस संघर्ष में साथी चैन सिंह जी का रोल रहा है। अपने जत्थेबंदी में एमसी में बनने के बाद ही एज ए कैशियर के तौर पर उन्होंने फंक्शन शुरू किया 96 से ही, और लगातार जो है उसमें उस पोस्ट पर बने रहे। 2013-14 के बाद पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके बाद फेडरेशन में भी वो साथियों ने जिम्मेदारी निभाई, और 2014 के बाद से ही ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट में फेडरेशन के साथ जहां हमारी एफिलिएशन हुई है, साथ ही रघुवीर सिंह जी की अगुवाई में एक तमाम संघर्ष किए गए, चाहे इक्वल पे का सारा सवाल है, चाहे डेली नीड के कर्मचारियों को बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीसीए और तमाम बेनिफिट देने के साथ अगर वो साथी कच्चा रह जाता है तो उसको एक दिन पहले पक्का करके पेंशन बेनिफिट दिलाने के लिए जो रघुवीर सिंह जी के अगुवाई में संघर्ष किए गए 2014 के बाद विशेष तौर पर एज ए फेडरेशन के तौर पर उस लड़ाई में भी साथी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लड़ाई बेसिकली तौर पर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक, सीआईटी की गाइडलाइन के मुताबिक एक सही सोच को अपनाने के बाद संघर्ष करके नोटबंदी करके जो लड़ाई लड़ी गई, और भी तमाम लड़ाइयां हैं जो आज की डेट में भी बेगूसराय कॉन्फ्रेंस हुई है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन की, उसमें कुछ मुद्दे निकले हैं। जाना था थोड़ी टेक्निकल कारणों करके बुकिंग में जो है थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन साथी की प्रॉब्लम थी घर की, मदर बीमार चल रही थी, घर की पुलिस में बताई है, उसके बावजूद कहते नहीं मैं जाना है, चलो कुदरती कारणों करके बुकिंग नहीं हो पाती। अदरवाइज थोड़ी बहुत मदर की जो हालत जो है काफी खराब थी, उनके पास ही ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको थोड़ा टाइम लग गया, मिल गया, लेकिन मनाही वहां पर भी नहीं हुई है। इस करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि साथी किस सोच के आधारित थे और कहां कहां साथियों ने किन जत्थेबंदियों में, चाहे अपने दफ्तर की छोटी मोटी जो फंक्शंस हैं, चाहे रिलीजियस फंक्शंस हैं, चाहे कोऑपरेटिव कोई सोसाइटियां हैं, हर एक में अपना रोल निभा के पूरे जिन जो अपना जीवन निभाया साथियों ने, अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी की है, और अपनी जिम्मेदारी निभा के कभी भी जो है वो किसी काम से कोई अपराध नहीं किया। इसी करके साथी के जहां पर काम किया है, चाहे कोई ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि दृढ़ शक्ति थी साथियों में भी जो कहना उसको पूरा अपने धम्मा से जो उसको निभाना है, वो एक सोच का ही कारण था, जिस सोच को लेके साथी चले हुए थे। इसी करके जो मैं साथियों जिन शख्सियतों का नाम लिया है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सीआईटीयू, फेडरेशन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, उन तमाम जत्थेबंदियां जिनमें पेंशनर साथी रामस्वरूप जी गांव चले गए, उनके जनरल सेक्रेटरी सुचा सिंह जी जो अगुवाई कर रहे हैं पेंशनर एसोसिएशन की, वो तमाम साथी जिनका चैन सिंह के साथ लगाव था, क्योंकि वो अपनी बात हमेशा बड़ी दलील के साथ रखते थे और भाई दलील जो है उसको इम्प्लीमेंट करते थे। उस सोच के धारी साथी चैन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान परिवार को है, और विशेष तौर पर क्योंकि हम अपने लिए होते हैं कि चैन सिंह की कमी करके हमारा ये काम रह जाएगा, वो रह जाएगा। पब्लिक हेल्थ के साथी बड़ी
आसाम भरे दृश्य से देखते हुए साथी चैन सिंह जी को बहुत बड़ा नुकसान कटोर जी की अगुवाई में, साथी हरपाल जी की अगुवाई में काम करे जत्थेबंदी को, पब्लिक जत्थेबंदी को है, जिसमें 96 से लेकर आज तक जो है साथी ने लगातार अपनी भूमिका निभाई। फेडरेशन को बहुत बड़ा नुकसान है, एक पूरा परिवार है साथी का, जिसका बड़ा खामियाजा जो है परिवार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जो दुख पहुंचा है, जो ठेस पहुंची है, जो सदमा है, उस सदमे से उभर के ये सारे ही काम करने हैं। साथी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके कामों को जो अधूरे रह गए उनको पूरा करके, जो जिम्मेदारियां रह गई उन जिम्मेदारी को निभा के, अपने कर्तव्यों का पालन करके हम उस कमी को कुछ पूरा कर, थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो सकता। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं बातों के साथ जी बहुत करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा विरसा है साथी का, एक अनुभव है काम साथ इकट्ठे करने का, लेकिन टाइम की पाबंदी है, थोड़ा टाइम ज्यादा भी लेंगे। इस बात में मैं उसके लिए माफी मांगू, क्योंकि जो साथी का दबाव रहा है, जो उनका काम रहा है, उसका जितना वर्णन किया जाए वो कम है, वो कमी हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती। अब मेरे शुरुआत सर ये इस बात की भी पता नहीं लग रहा है कि शुरुआत कहां से करनी है। बहुत साथी इतने रह भी जाएंगे, क्योंकि प्रधान जी तो हमारे पहले कहते हैं कि जो बाहर के कुछ साथी आए हैं उनको 2-4 साथी को टाइम जरूर देना, क्योंकि वो विशेष तौर पर साथी पहुंचे, लेकिन हमारे साथियों से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं इस शोक समागम में सबसे पहले तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा साथी दर्शन सिंह जी, जो हमारी फेडरेशन ऑफ मीटिंग में वर्कर के सिरमौर साथी रहे, बहुत लंबा हमें भी मौका मिला उनके साथ काम करने का, काफी कुछ सीखा है साथियों से, हमने भी सीखा है, कटोर जी ने भी सीखा है, बाकी साथियों ने भी सीखा है। चैन सिंह जी साथियों के छत्र छाया कर रहे हैं। मैं साथी दर्शन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो साथी के सम्मान में 2 शब्द जरूर कहें। साथी कामरेड दर्शन सिंह। चैन सिंह ने शोक समाज बैठे भैनों से भराओ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, मौतां बहुत हुई, साढ़े नाल दे बहुत साथी चले गए ने, पर ये मौत जी ये बेवक्ती मौत, ये नहीं गुला सीगा। मैनू 17वां साल हो गया रिटायरमेंट का, असी जा अजे कितना वक्त हो गया। ये बंदे जदों तो इस महकमे आया, इस महकमे आने से इन्होंने 15 सैक्टर की ड्यूटी लगी। इन्होंने फादर भी इसे महकमे काम करते थे। 15 सैक्टर के उस शख्स को ड्यूटी लगी जिन्हों चंडीगढ़ इतिहास के लोक पुरख के नाम जाना जाता, वो सी मीश खान। इतने जिन्नियां यूनियन एक्ट जिन्नियां हड़ताल साड़ी यूनियन ने कीतियां, उसका हैडकुआटर सी 15 सैक्टर। 15 सैक्टर के टेलीफोन टेलिंग सी। 15 अगस्त 1987 की हड़ताल, हर हड़ताल की मीटिंग उत्थे हुई, और जेडे ये सी एक पंडित सीगे, सफीर सीगे, कैशियर सीगे, और पंडित जी के बैठिया सैकड़े बंदे आउन, उन्होंने चाह पानी का ख्याल इन्होंने रखना। और जिन्नियां सारियां हड़तालां बड़ियां तो बड़ियां हुई, साड़ी गुप्त जी गलबात अगे पिछे आनी ते जानी, उहदे विच एक चैन सिंह सीगा। उसके बाद साढ़े 23 सितंबर 1992 की जी हड़ताल हुई आ, वो भी 15 सैक्टर तो शुरू हुई सी। उस हड़ताल के ये सारे साथी डिस्ट्रीब्यूशन वाले बैठे हुए, वो पानी की हड़ताल 23 सितंबर की, वो वर्ल्ड फेमस सी, जो दुनिया के ना चमकिया। चंडीगढ़ 3/4 खाली होया, फौज लगी, 300 बंदा टर्मिनेट, 18 बंदे डिसमिस अंडर आर्टिकल 3 एमएन 2B। ये लोग जेडे आ सारे ना जेलों से गए। असी 45 चाहे कटाउट दूजे पासे चैन सिंह इन्हें जेल पखा के रख दी। उठे नारे से नारा बजे,
साढ़े जे जो बंदे इस वे जो बैठे ने 15 सैक्टर के जेडे नाल काम किया वो है ध्यान सिंह। लोग डंगरां नूं नकेल पाउंदे ने, इन्हां ने पानी नूं नकेल पाई हुई सी। जिस पासे कहांगे उस पासे पानी जाएगा, जिस पासे नहीं कहांगे उस पासे नहीं जाऊगा। ये हस्ती इन्हां दे कोल सी। इन्हें सारे संपर्क दे विच जिहड़ा चैन सिंह आ वो हर गल दे विच सब तो अगे रहिंदा सीगा। साडी कोई भी मीटिंग कोई भी किसी पासे आ वो मोढे नाल मोढा ला के चलदा सीगा। इहो ही बंदे दी परख हुंदी आ। जिहड़ा एजुकेशन हुंदी आ लोकी बड़े देखे आ जदों हड़ताल अनाउंस करदियां कहणगे एक नहीं दो दिन दी जिदन हड़ताल होनी है उदन पेके जाके बह जांदे आ, छुट्टियां लै लैंदे, कई डरदे नहीं आउंदे। इस करके साथियों ये जिहड़ा चैन सिंह आ ये वो मनुख आ जिन्हें अपनी जिंदगी स्ट्रगल की कोहर की और उन्हें शख्सां दे नाल रहे जिन्हें शख्सां नूं दुनिया अज भी याद करती है। मैं वो दिन याद आ बटन मेश करने नाले काम कर रहे सी डेली वेज इको मांग देते कोआर्डिनेशन कमेटी नो हड़ताल हुई। अनीता राय इत्थे एडवाइजर सीगी वो मांग अजे तक दिल्ली दी कोर्टां ना कह सकियां। बेशक पे डीए हाउस रेंट कई चीज़ां लैके दित्तियां ये उन्होंने चलना रहे और इन्हें सिक्ख्या पॉलिसी का। इस करके मैं बहुता नहीं बोलना क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑल इंडिया के जेडे स्पीकर भी बैठे ने लीडर भी बैठे ने। इस करके मैं यो ही सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने देना कि जिहड़ा उन्होंने काम किया वो काम बहुत वधिया आ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ याद आउंदी आ। और ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ उस वेले 18 सैक्टर हेडक्वार्टर हुंदा सी। पार्टमैन आना उत्थे, सुशील कुमार उत्थे, पंडित जी उत्थे। इन्हां कई बारी चिट्ठी बन जिन्हां ने इत्थे नहीं राणा जी ने कहना इन्हां ने चंगी ते जज सख्त बॉर्डर दे दिंदे आ। वो मैं कहा जिहड़ा काम करदा वो गलती करेगा चलन दे ये सिखूगा भी ते अगे भी बनूगा। अज ये अपने मुकाम ते पहुंचा होया फेडरेशन दे कोटी दे अहुदे ते ने टोटली और साथिया मैं यो चाहना कि ये टीम अज के जमाने जिहड़ा प्राइवेटाइजेशन का दौर आ इत्थे कई स्पीकर बोलणगे ये तगड़े होकर लड़ाई तो बिना कोई चारा नहीं। पिछले दिनों में जोशी उन्होंने लड़ाई की मैं अखबार पढ़िया मैं इससे भी इन्होंने शाबाशी देना और अपनी जगह लेना क्योंकि स्पीकर बोलना बहुत मैं उसका विनती करूंगा कमरे कुलदीप सिंह जी भाई हम चंडीगढ़ मोहाली और डेराबस्सी की सेक्रेटरी हैं। बहुत उनके साथ साथी का लगाव रहा है। CITU में काफी लंबे टाइम तक साथी ने काम किया है। श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं कमरे कुलदीप जी। साथी कैमरे के सोच मार्ग बैठे मुझे साथियों बहनों रिश्तेदारों आज वो साथी जो सोच समाज बैठे हैं जो चंद दिन होए सोचा भी नहीं सी। हसदा खेडदा लड़दा भिड़दा संघर्ष करता होया एकदम अखां दे ओहले हो गया। जिन्होंने दस्यो कोई सच भी नहीं मानता सी भी कोई बीमार नहीं कोई खबर नहीं एकदम चला गया। खैर भाना सी फर्श चुकया अचानक ही रुखसत ले गया अपने सुभाव के मुताबिक। सुभाव का बहुत नरम सी गल्लां बहुत नहीं करता सी काम ज़्यादा करता सी काम में विश्वास रखता सी बड़े शांत सुभाव ते कमिटेड सी अपनी यूनियन नूं अपनी जथेबंदी नूं अपने काम नूं अपने कौज नूं समर्पित सी। घाटा बहुत बड़ा विशेष तौर पर परिवार क्योंकि अजे जो परिवार का उन्हें करना सी पहला हो गए कि सर्विस के जो टाइम उन्होंने परिवार को देना सी बच्चों को देना सी वो परिवार अपनी वो टाइम अपना यूनियन को दिंदा रहा। यूनियन के कमिटेड रहा यूनियन को कह दिंदा रहा। यूनियन च काम करने वाले साथियों को इस गल का एहसास है कि उन्होंने घरों उन्होंने घर के पात्रियों को रिश्तेदारों को बच्चों को कितना सफर करना पैंदा पर रास्ता भी कोई होर नहीं। सारी लीडरशिप करती है इस काम में समर्थ भी है कि बहुत सारे साथी एक नारा साथी जोशी ने लाया थी कि चैन सिंह तेरी सोच से पहला देंगे ठोक के। वो सोच की सी वो सोच कोई निजी नहीं सी
बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बड़िया कोठियां कारां लेनिया, मैं अमीर होना नहीं। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਡੈਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਖੋਹ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ MLA MP ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਜ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨਾਮਾਜ਼ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਡਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਚੈਨ ਸੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਗਈ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਗਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू साथी कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने CITU की तरफ से, पार्टी की तरफ से परिवार को विश्वास दिलाया। हमारे बीच में साथियों की वो संबोधन करके गए हैं। मैं उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा अपनी फेडरेशन ऑफ यूनियन मेंबर के प्रधान साथी रघुवीर चंद जी, क्योंकि साथियों से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना लगाव था चैन सिंह जी के साथ भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि करना किस तरह है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि इस मोमेंट की पूरी ओवरऑल साथी अगुवाई कर रहे हैं। मेरी विनती है प्रधान जी को भी इस मौके पर दो शब्द जरूर कहें। साथी रघुवीर चंद जी, प्रधान फेडरेशन ऑफ यूनियन मेंबर चंद जी। साथी चैन सिंह के
शोक समागम ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਸਾਥੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੇਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਚੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪੁੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਐਮਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਪਕਾ ਕੇ ਕੱਟਣੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਕੱਟਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਸਾਹਸ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਥੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। तो साथी चैन सिंह जी साडे बहुत ही हरमन प्यारे मौला लीडर सी, जिहड़े हर एक काम मटेन रखते सी। मैं टाइम देखते ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, क्योंकि कैशियर सानू कैशियर देखने दे, भावें यूनियन हो, भावें फेडरेशन हो, भावें कमेटी ने, भावें जमैत कमेटियां, असीं 20-22 साल जथेबंदी के काम करते हो गए, बड़े कैशियर बड़े लीडर देखे हैं, पर जिद्दां दा काम मटेन साथी चैन सिंह रखते सी और जिवें निमरता नाल साथी पेश आते सी, इतना साथी सानू मिलना बहुत मुश्किल है। साथी जी घाट आ वो हमेशा सानू महसूस होगी। सो मालक तक फिर अरदास करांगे कि साथी ने अपने चरणों निवास बख्शना और पिछे जिहड़ा परिवार में भाणे ते रहण दा बल बख्शना। और जिहड़े उन्होंने वाई साडी छोटी सिस्टर, आपां उन्हां नूं बेनती करांगे कि सानू अपने भरा दे रूप दे विच देख के ਜਦੋਂ भी कोई भी काम की लोड़ होए या किसी काम के बारे कोई गल करनी, वो अपने भरा दे नाल जदों मर्जी गल कर सकते हैं। असीं अद्धी रात उस भैन दे नाल खड़े हाँ, वो जिहड़े बच्चे हैं साडे छोटे छोटे उन्हां दे नाल खड़े हाँ। जदों भी सानूं हुक्म होएगा असीं कदे भी पिठ नहीं दिखावांगे, काम छड्ड के चैन सिंह दे परिवार दे नाल खड़े। और जिस परिवार की तरफ से साथी विश्वास देखे गए हैं अपनी बहन जी को, बच्चों को, ये हमारा फर्ज भी बनता है, ड्यूटी भी है। लेकिन सच्चाई ये है जो कानून मंत्री से भी जिक्र करके गए हैं, जिन हालातों में आज सरकार की पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे कोई और कोई पॉलिसी डिसीजन हो,
जो प्राप्त की हुई मांगे हैं वो भी सरकार खत्म करके इस सिस्टम को जो है थोड़ा बर्बाद जो है वो किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी फेडरेशन की तरफ से प्रधान जी इस परिवार को विश्वास देके गए हैं, जो ड्यूज है बाकी जिम्मेवारियां हैं परिवार के, हम अंग संग हैं साथी, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्तंभ था इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारी ड्यूटी बनती है, उसको करेंगे, निभाएंगे, विश्वास देके गए हैं। मैं उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारी बिजली की ऑल इंडिया की फेडरेशन है, उसके साथ ही बिजली के इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज की जो बड़ी देशव्यापी एक संगठन है, एकमात्र संगठन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉई इंजीनियर्स के कोर कमेटी के मेंबर और पूरे देश के राज्य सरकार के कर्मचारियों की अगुवाई साथी कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट बाई फेडरेशन, जिसके रिसेंटली 13 से 16 अप्रैल को बेगूसराय में कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस में जो पहले भी साथी ने अगुवाई किया है, उनके एक फिर जिम्मेवारी की है पूरे देश ने साथी लांबा जी को कि वो देश की अगुवाई करें, सारे स्टेटों में जाके 28-29 स्टेटों में अपनी उस फेडरेशन को खड़ा किया है। उसमें चंडीगढ़ की एक फेडरेशन है, उसकी पूरे देश के कर्मचारी की अगुवाई कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट कामरेड लांबा जी, मैं पहले का विशेष तौर पर पहुंचे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा साथी लांबा जी को, जिन्होंने पिछले टाइम में जो बिजली की मूवमेंट रही है, साथियों को पता है, क्योंकि फेडरेशन भी बाकी साथी भी तमाम उस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। उस मूवमेंट की साथी ने अगुवाई की है और आज भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हमारे पास विशेष तौर पर पहुंचे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कामरेड सुभाष लांबा जी को, वो हमारे हरमन प्यारे साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथी सुभाष लांबा जी। इस शोक समागम में उपस्थित तमाम अलग अलग चित्रबंदियों के आगुसावान, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, साथियों, मैं पिछले लगभग 6-7 महीने से यहाँ बहुत नज़दीक चंडीगढ़ के मुलाजिमों के साथ मेरा रिश्ता रहा है। वैसे तो लंबे समय तक मैं आता रहा हूँ, लेकिन चैन सिंह जो हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे, सबसे मुलाजिमों की तरफ से, अपनी तरफ से इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और जो शोक संतप्त परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि साथी जो हमारे बीच में नहीं रहे, जैन सिंह हार्ड वर्कर, सीरियस, ऑनेस्ट, संगठन के प्रति मेहनती, ईमानदार और चीजों को बहुत गंभीरता से वो देखते थे, समझते थे और हस्तक्षेप करते थे। बोलते कम थे लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को डिलीवर करने का क्षमता उनके अंदर थी। और जब ये हड़ताल की चर्चा जैसे अभी कर रहे थे, तो बहुत विकट परिस्थितियों में हम जाकर के फंसे हुए थे। और मैंने देखा उनसे जब एक मीटिंग में, तो अलग से मेरे से वो बातचीत करके कुछ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हम करें तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा कि जो बिल्कुल फ्रंट में नहीं है हमारा लीडर, पीछे है, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से बात को रख रहा है, तो इससे इनका पता चलता है कि संगठन के प्रति सोच क्या है। और आज जैसे पेंशनर के हमारे साथी बोले हैं, कुलदीप जी बोले हैं, रघुवीर चंद जी बोले हैं, जोशी जी बोले हैं,
तो आज मुझे उस बात का एहसास हो रहा है कि वो जिसको मैं समझ रहा था कि काफी मतलब गंभीर व्यक्ति है, तो उसकी जो शख्सियत है और मेरी जो सोच थी उससे कहीं ज्यादा है, ये मालूम पड़ता है। आज ऐसे साथी को हमने अपने बीच से खोआ है, और मैं ये कहूंगा कि ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन समय से पहले अगर जाएगा तो उसकी जो क्षति होगी, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक तो हम देख रहे हैं कि संगठन जो हमारी पूरी अगुवाओं के साथियों की टीम है, जो उसका कंट्रीब्यूशन था, उसको तो निश्चित तौर से अपूरणीय क्षति हुई है, इसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो परिवार है, जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार की, निश्चित तौर से परिवार को बड़ा झटका लगा है, जिसकी संभावनाएं नहीं थी। अचानक हमारे बीच से साथी गया है, तो इसमें तो जो हमारे साथी रघुवीर चंद जी बोल रहे हैं, जोशी जी बोल रहे हैं, तो परिवार तो हमारा ये पूरा मुलाजिमों का पूरा परिवार है। अगर कोई दुख है, तकलीफ है, कोई आवश्यकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही हक के साथ आप फेडरेशन के साथियों को कह सकते हैं कि हमें ये मदद की जरूरत है, और ये कोई एहसान नहीं होगा। हम आभारी रहेंगे कि हमारी फेडरेशन को अगर परिवार ये कहे कि कुछ हमें किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता है, तो रात को भी दिन को भी हमारी फेडरेशन परिवार के प्रति सदैव तैयार रहेगी। और मैं याद जो कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि आज साथी चैन सिंह जैसे हमारे जो समर्पित, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर जो लीडर थे, इनकी आवश्यकता आज क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं सरकार, ये जो नवउदारी नीतियां, नवउदारीकरण की नवउदारवादी जो नीतियां हैं, उनको आक्रामकता और क्रूरता के साथ लागू कर रही है। उससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरे देश में 60 लाख पोस्ट वैकेंट हैं, 60 लाख, 30 सेंटर में और 30 स्टेट गवर्नमेंट्स में। और ये कब है? जब बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊपर है। 60 लाख को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन नहीं दी जा रही, क्योंकि वो पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही। वो कहते हैं कि सरकार का खर्चा, बजट, ये जो घाटा है उसको कम करना है, बजट को कम करना है। बजट कैसे कम होगा? बजट तभी कम हो सकता है कि जब मुलाजिमों की संख्या कम होगी और पूरी वेतन ना मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट, डिसरेट, आउटसोर्सिंग, इसके आधार पर भर्तियां होंगी। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, महंगाई चरम सीमा पर है। जो थोक मूल्य सूचकांक है वो 15.8% हो गया है महंगाई की बढ़ोतरी तक। और महंगाई से लड़ने के लिए जो मुलाजिम को पैसा दिया है वो कितना मिलता है? 3%। महंगाई जब चरम सीमा पर है तो आप उसको मीट आउट करने के लिए क्या सोच रहे हैं? लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और ये जो विकराल रूप धारण कर रही है, इसकी तरफ ध्यान ना चला जाए। आज पूरे देश में क्या हो रहा है? आज एक खास धर्म के धर्म सत्रों को टारगेट किया जा रहा है। आज उनकी नंबर है, कल हमारा नंबर है, परसों किसी और का नंबर है। ये जो डिबेट है, ये जो बहस है बेरोजगारी की, महंगाई की, ये जनता के बीच में जाकर के कोई सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा ना हो जाए, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हमारी एकता को तोड़ने की साजिश से रची जा रही है। और यही कारण है चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट, उन्होंने मैं दिली धन्यवाद करना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ
आगे दे नाल लड़न लग गई कि साथी जी दस्सिया नहीं। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੌਲ ਉਬਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਬੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। इसी तरीके सुभाष लांबा जी साढ़े जिन्होंने वो 4-5 महीने जी एक्टिविटी देखी है कि जो इलैक्ट्रिसिटी की हड़ताल के संबंध इन्होंने पहचान कर ली। इसी तरीके साढ़े बड़े आगू कुलदीप जी वो काम प्रदर्शन से जी, क्योंकि हाथी के पैर के थले सब कुछ होता। साथी रामलाल जी क्या करते सी दुनिया च नहीं है। पंडित रमेश कांत जी 131 नंबर कोठी 15 सेक्टर जिस वक्त फादर साहब की डेथ हुई है, और उस तो बाद 86 में जो नौकरी से लगे हैं, मैंने भी होंगे सी मैं भी पहाड़ियाँ यार मेरे अख नहीं बुलाता पता, क्योंकि मैनू भी बड़ा होंगे सी भी मेरा बापू भी कांगड़ा साहब का जनरल सैकटरी रहा 71 हाकम मलूक चंद जी प्रधान होंगे सी, जिन्हों की नूह जी आशा जसपाल की मेयर रह चुकी है। मैनू भी होंगे सी जो 87 के हड़ताल हुई 15 सितंबर 1987 को पहली हड़ताल फैडरेशन की, उहदे साडे फिर जफे पे और लास्ट तक जो धोखा दिता मैं कहूँगा साथी ने, क्योंकि अज भी विश्वास नहीं होता। वो 5 मिनट की गेम सी सारी 15 तो 16 तक ले जाना, और महल्ले वाले ने ते जोशी जी ने जी गल्लां कहियां, मैं इस करके क्योंकि ये भी कांगड़े डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करते हैं, पिछों इन्होंने फादर साहब ने बड़ा स्ट्रगल किया उसमें, इस करके कोई साथी साढ़े बहुत सारे लीडर है LIC के, हॉर्टिकल्चर के, रोड के, बिजली के, या साढ़े पुराने साढ़े प्रधान है बहुत सारे, अमरीक जी, सुरिंदर जी, जिन्होंने चैन सिंह जी ने जिन्होंने काम किया, साढ़े SDO साहबान जसपाल शर्मा जी भी पहुँच गए हैं, क्योंकि साढ़े MC के समय नहीं है किसी अधिकारी को। मैं जोशी जी को बेनती करांगा, क्योंकि ये बेचैन हो गए। मैं बड़ा हैरान है किसी साथी की डेथ हो जाए पहुँच नहीं सकते। ये सानू पंडित रमेश कांत जी ये गल कहते सी भी साढ़े मुलाजम उदा सड़कों के रुलन के जितना कुत्ते बिले होंगे हैं, और म्यूनसिपैलिटी की कमेटी वाले चक के लै जाते। लेकिन इस शख्सियत ने जिथे ऑल इंडिया के लीडर बैठे साढ़े उथे तमाम साढ़े SDO भी कितने पहुँच गए, मैंने बड़ा शुक्र है, क्योंकि कल एक साडी साथी होर दी भोग सीगा साढ़े चौकीदार सी 25 सेक्टर के, कोई अधिकारी एक मुंशी तक नहीं उत्थे पहुँचे पब्लिक हैल्थ का। इस करके मैं पब्लिक हैल्थ के कामियां कहना, जी 92 की हड़ताल हुई सी आम नहीं हुई, या 31 शहरों में कारपोरेशन बनी है, वो इतना नहीं बनी सी, उहदे विच लड़ाई लड़ी गई, जिहड़ा अज डेली वेज का मुलाजम पेंशन का हकदार बनया है। आप परसों एक साथी साडा वर्किया सी कहता साडी चिट्ठी कदों आएगी, मैं क्या पेंशन तेनों मिल जानी है, चिट्ठी की तेनों की लोड़ है। इस करके वो लड़ाइयाँ जिहड़ियां पंडित रमेश कांत जी दर्शक की अगवाई च ये साथियों ने बाल किशन जी सानू मार्केट समझाई कि लड़ाई मंडियां की चलती है, की चलता सिस्टम अज भी साढ़े दिमाग च है। असीं इस करके उस लड़ाइयों को देखते हुए ये साथी का जाना बहुत बड़ा नुकसानदायक है। परिवार में जोड़ा है वो काटा है, क्योंकि मेरी भी एक बांह कटी गई, जिदा जोशी जी कह रहे कि फादर ने ब्रदर ने मेरी बांह कटी गई है। ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा नुकसान होया, क्योंकि ये साथी ने जे कोई दुश्मन भी आ गया ना ट्रेड यूनियन का पानी चाहिए उन्हें कभी जवाब नहीं दिता। उस बंदे ने कई भुलेखा आता सी पानी पहुँचना कि नहीं पहुँचना, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिता, उन्होंने सगों बढ़ के काम किया। इस करके ऐसे शख्स मिलना बहुत ही सानू मुश्किल है। और परिवार को, क्योंकि मेरे जिन्हें भी फंक्शन परिवारक हुए हैं और मैं कई बार गाला तक कर दड़िया, चैन सिंह तू यार ऐसा ऐसा उन्हें मुस्कुराना है, मेरे कभी बहस नहीं की थी, औखा पार नहीं हुआ, टेढ़ा नहीं होया। हालांकि मिसिज ने मेरी मैं कहना तुझे भाई को गलत कहता, मैं उन्हें 2-4 दिन बाद मैं फिर सॉरी मंगनी है। उस बंदे ने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि परिवार के जोड़े अंग होंगे अज
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 47 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਸ 705 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿਲ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਂਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗਣ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਈਵਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਖੋਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕੀ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ ਆਖੜੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਬਣਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਜਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਛਪੀਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਸ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 750 ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ क्षमा ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ समय घट है, काम बड़ा है। क्योंकि कल का दिन डिमांड डे है ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन वालों, और फेडरेशन जी साड़ी ड्यूटी अप्लाई है 11 तो लैके ब्रिज मार्ग के थले प्रोग्राम दे रही है। मैं सारे जिन्ने भी साथी आए उन्होंने बेनती करांगा उत्थे पहुंचण, क्योंकि डिमांड्स जी मुलाजम की कभी खत्म नहीं होती। जिदा किसान देखदा ना, कहते रब किने देखिया, उस किसान नूं पुछो जिहड़ा बीज पा रहा और फिर पैदावार होती है। और साढ़े जेडे बड़े लीडर से वो कहते हैं जब तक फसल ना घर पहुँच जाए उस वक्त तक किसान को सबर नहीं आता। इस करके ये फसल जी साथी जी ने लाई हुई है जैन सिंह जी ने, मैं बेनती करांगा साढ़े अधिकारी हैं चाहे मुलाजम हैं, इनू असी मजबूती नाल जे महकमे बचणगे तो असीं फिर बच सकते हैं, नहीं तो फिर अज का जो समय बड़ा खतरनाक है। हायर एंड फायर जो सिस्टम चलिया होया, साथी बहुत सारे कहते पॉलिसियां बन जाए कुछ हो जाए, लेकिन जदों तक साढ़े बड़े लीडर दस गए भी 60 लाख पोस्टां पाइयां जो केंद्र सरकार वो भर दे, जेडे साढ़े अज 5% जे किते दूर कर दे, जिदा साढ़े होम सैकटरी होम मिनिस्टर साहब इतने 27 अप्रैल को आए और उस अनाउंसमेंट करके 2 साल बता के 2 साल बता के इतना कितने कहने जो डेथ होए हैं तो वो बच्चों को भी नौकरी मिल जाए तो साढ़े इतने चंडीगढ़ के बड़ा अमन चैन होगा। मुलाजम कहेंगे वाकया कोई काम होया,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ MP ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ 35 38 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ATM 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਗਏ, ਔਰ ਰੁਪਈਆ 20,000 ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਜਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਕਾਂਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਨਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਥੀ ਬਸ਼ੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਸਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਡਤ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 30-35 ਸਾਲ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਲਾਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਂਟਸ ਖਾ ਲੈਣ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਲੈਣ।